हेलो व्यूवर्स, तोमर कंप्यूटर सेंटर फ्रेंचाइजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने इस यूट्यूब चैनल में नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने और या आपका पहले से कोई कंप्यूटर सेंटर है तो उसे ग्रो करने से रिलेटेड स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। हमारे सेंटर के द्वारा फ्रेंचाइजी भी दी जाती है नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए। यदि आप नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे डिटेल शेयर कीजिए अपनी। हम आपको कॉल करके पूरी जानकारी देंगे और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबसाइट विजिट कीजिए, इंक्वायरी फॉर्म भरिए। हमारी टीम आपको कॉल करके पूरी डिटेल बतलाएगी कि कैसे आप हमारी फ्रेंचाइजी लेकर के नया कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हैं। कुछ हमारे व्यूवर्स ने ये क्वेश्चन किया हुआ था, जिससे रिलेटेड आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है और वो ये है कि मुझे नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है, मैंने कंप्यूटर सीख लिया है, लेकिन अब उसके लिए मैं फंड कहां से लेकर के आऊं। तो मैं आपको अपने ही लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस बतलाऊंगा और उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे आप अपने कंप्यूटर सेंटर के लिए फंड रेज कर सकते हैं। तो फंड रेज करने के लिए मैंने कई तरीके शुरुआत में ढूंढे, जैसे बैंक के पास गया, ठीक है, लेकिन बैंक में जाने के बाद यह पता चला कि बैंक वाले सबसे पहले तो सिक्योरिटी मांगते हैं कि आप अपने घर के या कोई जमीन है तो उसके पेपर होने चाहिए। और यदि किसी योजना के तहत वो देते हैं तो उसमें काफी समय लग जाता है और योजना में पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि आपको कितने कंप्यूटर चाहिए है, कौन सा क्लासरूम आप कितने क्लासरूम आप बना रहे हो, कहां पर बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद भी ये निश्चित नहीं है कि आपको वो लोन मिल ही जाए। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप शुरुआत में फंड रेज करिए और वो है आपके जो रिलेटिव हैं या आपके घर के सदस्य हैं, उनसे ही थोड़ा थोड़ा सा फंड लेकर के, उनको विश्वास दिला करके, उनको प्रोजेक्ट बतला करके, और आप उनसे थोड़ा बहुत फंड लेकर के अपने इस कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है शुरुआत में फंड रेज करने का। उसके अलावा अब यदि अभी आप छोटे रूप में हैं तो आपको इन्वेस्टर्स भी अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे या कोई दूसरा व्यक्ति भी जल्दी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो रिलेटिव आपको जानते हैं, आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास करेंगे और आपके लिए थोड़ा बहुत फंड कलेक्ट कर। तो यहां पर मैं ये बतला रहा था कि यदि आपको आपका कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए नया शुरुआत में फंड रेज करना है, आपको कहीं से लोन लेना है, तो आप कहीं से लोन ना लेकर के अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर की मदद लीजिए। शुरुआती रूप में बिजनेस के लिए फंड रेज करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि नहीं, हमारे तो कोई रिलेटिव नहीं दे सकते हैं, पेरेंट्स भी नहीं है सही तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग कि वो दे सकें, फिर इसके बाद क्या सलूशन है। तो देखिए, यदि आप किसी बैंक के पास जाते हैं तो ये भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि बैंक से कैसे मिलता है लोन। यदि आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक भी आजकल उन्हीं को लोन देता है जिनका पहले से कोई बिजनेस बनाया है और वो वहां पर देखता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कहीं से आ रही है कि नहीं, आप लोन चुका सकते हो कि नहीं चुका सकते हो, वो देख करके कोई भी बैंक लोन देता है। आप भले ही घर के कागज लगा दें, लेकिन घर के कागज उनको, बैंक वालों को आपके घर के कागज नहीं चाहिए ना, तो वो आपकी जमीन हड़पना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि यदि उन्होंने लोन दिया हुआ है तो जिनको लोन दिया है वो सही समय पे उनके जो ब्याज है, जो उनका प्रॉफिट है, उस पर वो उन्हें लोन की ईएमआई प्रॉपर चुकाता रहे। इसलिए वो ये देखते हैं कि लोन लेने वाला व्यक्ति, यदि आप कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हो तो आप लोन लोगे तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे मंथली आपके पास प्रॉपर इतनी इनकम आ रही हो जितना आपकी लोन की ईएमआई बन रही वो आप चुका पा रहे हो कि नहीं, तभी कोई बैंक लोन देगा। तो अब यहां पर बात आती है कि ये तो एक प्रॉब्लम हुई, सलूशन क्या हुआ। सलूशन ये हुआ कि शुरुआती रूप में आपको थोड़ा बहुत फंड अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ से जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद
अब आपको कुछ करके दिखाना होगा, अपने बिजनेस करने के उत्साह को लेकर के, अपने टैलेंट से कुछ करके दिखाना होगा। और जब आप कुछ करके दिखा देते हो, थोड़ा बहुत अमाउंट जनरेट कर लेते हो, तभी आप जाकर के बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करो। नहीं तो उसके अलावा बैंक के पास जाना समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी भी है। पैसे की बर्बादी कैसे है? आप बैंक में जाएंगे, आजकल ये बैंक वाले जो एजेंट होते हैं उनका भी ये धंधा बन गया है कि वो बोलेंगे हाँ हाँ आपको मिल जाएगा लोन, लेकिन वो क्या करेंगे, ठीक है सर आप ये डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए और फाइल चार्जिंग जमा कर दीजिए 10,000। अब आप बड़े उत्साहित हो कि हमें तो बस 5 लाख का लोन मिल रहा है, तो 5 लाख दिखा करके 10 लाख आपको बहुत छोटी रकम लगेगी और आप किसी से उधार लेकर के या खुद के 10,000 जो जोड़े होंगे उस 10,000 को जाकर के आप उस एजेंट को दे आओगे और बस चक्कर काटते रहोगे और इतनी आसानी से आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो यदि आप जो है समझ पा रहे हो कि हाँ मुझे अनुभव है और मैं अनुभव ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप विश्वास कीजिए शुरुआत में आपको मेहनत ही आपका जो कैपिटल है, आपकी मेहनत। यदि आपको कंप्यूटर चलाते आता है तो आप शुरुआत में एक कंप्यूटर आपकी पढ़ाई के दौरान है या लैपटॉप ले लिया, आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो कस्टमर होते हैं वही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। तो आपको आपके इस तरीके से कस्टमर बनाने हैं, या कस्टमर वहां पर कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट, उनको अपने टैलेंट से अच्छा पढ़ा करके वहीं से आप फीस निकालते हुए अपने लिए फंड रेज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल उनके लिए मैंने बात की जो बिल्कुल इनिशियल लेवल में है। अब जिनके पास पैसा है, जो ऑलरेडी कुछ और बिजनेस कर रहे हैं और वो फिर कंप्यूटर सेंटर का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है। आप बढ़िया लैब बना लीजिए, 10-20 कंप्यूटर की क्लासरूम बना लीजिए, काउंसलिंग रूम बना लीजिए, फैकल्टी हायर कर लीजिए, काउंसलर रख लीजिए, चेयर रख लीजिए, फ्लैक्स लगा लीजिए, एडवर्टाइजिंग शुरू कर दीजिए और स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा पढ़ाइए। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह था कि फंड कैसे रेज करें। तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे फंड रेज करने के बारे में मैंने आपको आज इस वीडियो में बतलाया। और अगर आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल में हैं, आपके पास कहीं और दूसरे बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी बैंक बड़े आसानी से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी बड़े आसानी से दे सकता है। और आप सर्व सुविधा युक्त कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हो और उसमें बढ़िया तरीके से मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो यदि आप इसी प्रकार से वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को नीचे दी गई रेड बटन पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube आपको इसी प्रकार के वीडियो सजेस्ट करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।